देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल है काफी, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, जेई मेंस में भी आए हुए हैं। ये तो खैर जेई एडवांस 2022 में आया है। तो उन्होंने बोला क्या है, ध्यान से सुनना सभी लोग। जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है वो जीरो नहीं है। अब जब इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जेड जो है वो प्योरली रियल नहीं है ना। जेड क्या है, हाँ जेड इज नॉट प्योरली रियल, है ना। हाँ समझ में आया क्या, जेड इज नॉट प्योरली रियल। अब जब जेड प्योरली रियल नहीं है तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं, जेड विल नॉट बी इक्वल टू जेड बार, करेक्ट। नाउ अब देखो क्या बोल रहे हैं वो लोग, एंड दिस नंबर इज अ प्योरली रियल, दिस नंबर इज अ रियल नंबर। इसको लोग वो लोग बोल रहे हैं रियल नंबर है। यदि ये रियल नंबर है तो ये वाले नंबर एंड इसका कॉन्जुगेट दोनों सेम होना चाहिए। एग्री करते हो। तो आप हाँ लोग ऐसे कर सकते हो, दिस नंबर मस्ट बी इक्वल टू इस पूरे का कॉन्जुगेट। ऑटोमेटिकली आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट इसमें मैं थोड़ी सी मैनिपुलेशन करना चाह रहा हूँ, जिस वजह से कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए। आपको कुछ भी नहीं करना है। उन्होंने बोला ये नंबर क्या है, प्योरली रियल। तो आप इसको लिखो, दिस मस्ट बी इक्वल टू, रियल बोला है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट, करेक्ट। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर आराम से। बट इसमें मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना चाह रहा हूँ। वो मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए। डिनोमिनेटर में लिखा 2 - 3z, कितना लिखा, -3z। न्यूमरेटर में -3z नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2 - 3z प्लस 4z² प्लस 6z, है ना। लिसन केयरफुली, प्लस हाँ 6z अपॉन में 2 - 3z प्लस 4z² डिवाइडेड बाय 2 - 3z प्लस 4z²। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। हो सकता तो है। ये कितना बनेगा हमारे पास, 1 + 1 + 6 टाइम जेड अपॉन 2 - 3z प्लस 4z², करेक्ट, यही बनेगा। अब ये नंबर कैसी है, दिस नंबर इज अ प्योरली रियल नंबर, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट। ये नंबर इसके कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए, क्लियर। यस। हाँ सर। तो हम लोग इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। 1 का कॉन्जुगेट 1 रहेगा, 6 एज इट इज रहेगा, जेड का कॉन्जुगेट जेड बार, एंड डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, जेड का कॉन्जुगेट जेड बार, एंड 4 जेड बार स्क्वायर, क्लियर। हाँ सर। नाउ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 6 6 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। 6 6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, कितना बचेगा हमारे पास, वी विल जेड लेफ्ट में। विथ जेड अपॉन 2 - 3z प्लस 4z² इक्वल टू जेड बार अपॉन 2 - 3z बार प्लस 4z², 4z बार², क्लियर। अब आप लोग चाहो तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, क्लियर क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना आएगा, 2z - 3z जेड बार प्लस 4z इंटू जेड बार² इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कितना बनेगा, 2z बार - 3z जेड बार प्लस 4z बार इंटू जेड²। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये एंड ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, क्लियर। समझ में आया सभी को। अब सारी टर्म सर को आप हाँ बोलो, नहीं, नहीं सर बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ सारे टर्म को, कितना बनेगा, 2 टाइम्स z - जेड बार, कौन कौन से टर्म, ये वाला एंड ये वाला। रिमेनिंग को लेके आओ तो 4 कॉमन आ जाएगा, इनफैक्ट जेड बार भी कॉमन आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में बचेगा जेड बार और सेकंड वाले में बचेगा -z, क्लियर, इक्वल टू 0। ये जो लास्ट के 2 टर्म बने, इसको और इसको कॉमन लेके बने ना। पूरे से हम लोग कितना कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक 2 टाइम्स, 2 से तो डिवाइड ही कर दो आप, है ना, या फिर 2 टाइम्स z - जेड बार कॉमन ले लो, व्हाट यू विल लेफ्ट विथ, फर्स्ट वाले में 1, सेकंड वाले में -2 टाइम्स z इंटू जेड बार इक्वल टू 0। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, सो ईदर फर्स्ट नंबर विल बी 0, सो वी विल गेट z इक्वल टू जेड बार, और सेकंड नंबर विल बी 0, तो सेकंड नंबर से कितना मिलेगा, जेड बार इक्वल टू 1/2, क्लियर। अब फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट वाला क्यों पॉसिबल नहीं है, रीजन बीइंग
कि जेड प्योरली रियल नंबर नहीं है, उन्होंने मना किया। देखो क्या बोला उन्होंने, जेड इज नॉन जीरो इमेजिनरी नंबर, है ना। जेड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, मतलब जेड का इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है। इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है, इसका मतलब जेड कैसी होगी, प्योरली रियल नहीं होगी, है ना। तो ये वाला तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें तो इमेजिनरी पार्ट जीरो आएगा, है ना। Yes. नाउ जेड जेड बार इक्वल टू 1/2, जेड जेड बार को हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अंडरस्टूड क्या Yes, sir. देवराज, Yes. हाँ this thing Yes, only. sir. So this will be your answer.